यीशु के नाम में तेरे फजल के सामने आता हूँ और मेरी दुआ है कि मेरी कमज़ोरी में तेरा जोर ज़ाहिर हो और आज का कलाम हम सब के लिए तरक्की, तब्दीली, बहाली, बरकत और मजबूती का वसीला बने और हमें महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनाना मसीह यीशु के नाम से आमीन। किसी को कहेगा प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। मुझे आवाज़ काम आई है। मसीह में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फेसबुक पर आज आपको एक ही तस्वीर मिलेगी। कल रात मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास था, तकरीबन रात 10 बजे का वक्त था। सो मैं कटिंग करवा रहा था। उसने कहा पास के साथ मेरा एक क्वेश्चन है, ये फागर गेट का क्या सीन है? क्या उसने पूछा? मैं कहा लेट मी टेल यू। मैं कहा मैं सिर्फ अपने बच्चों का बाप हूं और मैं कहा आई एम केयरफुल, ये गिंग मेरा गिंग नहीं है, ये मेरे आसमानी बाप का गिंग है। सो बी केयरफुल। सो मैं अपने आसमानी बाप का गिंग अपना गिंग नहीं बनाना चाहता। आइए थोड़ा सा शायद आपके लिए मुश्किल हो इस सच्चाई को समझना या अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मुकाशवत का में लिखा है और मैं खुदावन के गिंग रूह में आ गया। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं खुदावन का गिंग अपना गिंग कैसे ले सकता हूं? आयु है सो आप परेशान ना होइएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप सेलिब्रेट करें, नो प्रॉब्लम। सो मैं चाह रहा हूं आपको यही सोच, बिब्लिकल तौर पे दूं। ओके गुड। सो आइए हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश किताब उसका 29वां बाब। पैदाइश किताब। अच्छा बहरहाल बाप परेशान हो गए, जितने बाप अपना जरा हाथ को दिखा गए, जितने अब्बे लगे हुए हैं प्लीज इनके लिए तालियां बजा गए, इनका बड़ा हौसला है। थैंक यू। ओके पैदाइश किताब उसका 29वां बाब। कौन जवान ऊंची आवाज में क्लियर पढ़ने में मेरी मदद करेगा? ऊंची आवाज में क्लियर कोई है या मैं शुरू करूं? ओके पैदाइश की किताब 29 बाब 1 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नज़दीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लड़काते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, आए मेरे भाइयों, मैं तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ़ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ़ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख उसकी बेटी राखल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं। तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लड़काते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राखल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। तब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखल को देखा और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा
तो नज़दीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से लड़काकर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Amen. Thank you very much. Praise the Lord. You know, जब मैं इस चैप्टर को स्टडी कर रहा था, like it's look very dry chapter. मेरे और आपके लिए इस चैप्टर में सीखने को कौन सा लेसन और सबक है? सो आज कुछ गए के लिए मैंने से बहुत मुख्तलिफ स्टेप में देखा। सो मुझे लगता था कि मैं जल्दी चला जाऊंगा इस चैप्टर को देखकर, लेकिन इट्स लॉट ऑफ स्टफ। सो आज सुबह कुछ गए के लिए देखेंगे कि इस चैप्टर में याकूब मेरी और आपकी नुमाइंदगी करे कि एक मसीही जिंदगी कैसी होती है। Are you ready for that? सो मैं इससे पहले आगे चलूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 28वें चैप्टर में क्या हुआ। खुदा ने अपने आप को याकूब पर रिवील किया और याकूब को खुदा का रेवलेशन मिल गया। रिवील एंड रेवलेशन। सो सुनिएगा, खुदा के लोग होकर मेरी और आपकी जिंदगी में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है कि खुदा अपने आप को हम पर रिवील करे, और नंबर 2, मेरे और आपके पास सेकंड हैंड मुकाशवा ना हो बल्कि फर्स्ट हैंड मुकाशवा हो। आयु है, मुझे पता कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा। सेकंड हैंड मुकाशवा क्या है कि हम लोगों से सुन ले, हम किताबों में से पढ़ ले, और फर्स्ट हैंड मुकाशवा क्या है? खुदा जब खुद मुझ पर अपना आप जाहिर करके। सो आपके पास कौन सा मुकाशवा, फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड? कईयों को भी नहीं समझ आई। हेलो, डू यू हैव अ रेवलेशन? क्या मेरे और आपके पास याकूब खुदा हम पर जाहिर हुआ है? और सुनिएगा, जिन पर खुदा जाहिर होता है उनकी जिंदगी फर्क होती है, उनकी ब्लेसिंग फर्क होती है, उनकी मिनिस्ट्री फर्क होती है, उनका तर्ज जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल, उनका करैक्टर फर्क होता है। सो जब याकूब अपने घर से निकला तो रास्ते में कौन उस पर जाहिर हुआ? खुदा उस पर, खुदा ने अपने आप को उस पर क्या किया? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या खुदा आप पर जाहिर हुआ है? नंबर 2, जैसे ही खुदा याकूब पर जाहिर हुआ, याकूब को खुदा का क्या मिल गया? रेवलेशन। सो क्या फिर नंबर 2 क्वेश्चन है, क्या आपके पास रेवलेशन है? और नंबर 3, बगैर रेवलेशन के रिलेशनशिप नहीं बनता। सो तीसरा वर्ड मैं आपको क्या कह रहा हूं? रिलेशनशिप। खुदा के साथ मेरा और आपका रिलेशन कब बनेगा, कैसे बनेगा? बगैर रेवलेशन के खुदा के साथ रिलेशनशिप में मैं और आप नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ मेरा रिलेशन हो, तल्लक हो, उसके लिए खुदा का रेवलेशन मुकाशवा होना क्या है? Are you here? सो मैंने कौन से 3 वर्ड दी हैं? रिवील, रेवलेशन एंड रिलेशनशिप। That's all about. सो हमने देखा खुदा ने याकूब पर अपने आप को रिवील किया, उर्दू में जाहिर किया। नंबर 2, याकूब को खुदा का रेवलेशन या मुकाशवा मिल गया। नंबर 3, याकूब ने खुदा के साथ रिलेशन बिल्ड किया। कैसे? उसने कहा, जब मैं वापस लौटूंगा मैं इसी जगह को तेरा घर बनाऊंगा। सुनिएगा, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री शुरू कर लेते हैं बगैर रेवलेशन और रिलेशन के। हेलो, सो याकूब को खुदा का घर पर वापस आने में कितने साल लग गए? ओके, सो आई एम गोइंग टू जंप। सो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई और प्रेज़ द लॉर्ड, और जैसे ही खुदा याकूब पर जाहिर हुआ, याकूब की लाइफ बेस्ट हो गई। कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आई। बहुत सारे ईमानदार मुझे आके कहते हैं, भाई जी पहला महीना के वावा चंगा गुजरा सी, दूसरे महीने को सी की होगा शुरू हो गया टाइट पहला महीना। सो मैं कल ये चैप्टर पढ़ा था, मैं कहा वाह, याकूब का भी पहला महीना मामे नाल बहुत चंगा गुजरा। हेलो, आर यू हियर? कैन आई शो यू? जरा निकाले 29वां बाब, ओपन क्विकली। 29वें बाब की 14वीं आयत को देखे। 29वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लाबान ने उससे कहा, तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा। सो 1 महीना
Ha ha ha. It's a honeymoon. He was enjoy वो मामे की blessing को, मामे के घर को, मामे की सारी सहूलियत को क्या कर रहा था? हा हा. So कितने क्रिश्चियन है जो पहला मिंगा खुदा वो जो कहते हैं खुदा करता जाता है. हर दुआ का जवाब, हर मिरेकल. वाह भाई जी ये मिरेकल हुआ है, ओ ये भी मिरेकल हुआ है. मैं कहा ओके टेक टाइम, वॉच. सो मैं इसके ऊपर आपको बहुत सारे टॉपिक दे सकता हूं. वेट एंड वॉच. वन मैसेज, वेट एंड वॉच. एक और आप मैसेज लिख सकते हैं टॉपिक, फ्रॉम फियर टू फेथ, खौफ से ईमान की तरफ. अब एक माँ ही एंजॉय, लेकिन मामे ने क्या तू मेरे गोश्त भी है कि मेरी हड्डी है, बस हंगी मुंह उन पर का काम कर. Are you here? So I'm going to teach something different today. ठीक है. कितने ईमानदार हैं जो कश्मकश में है. हमने खुदा को कबूल कर लिया है, हम खुदा में आ गए हैं, हम खिदमत में आ गए हैं, हम चर्च में आ गए हैं. ये प्रॉब्लम क्यों है, ये चैलेंजेस क्यों है, ये मुश्किल क्यों है, ये तकलीफ क्यों है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है? तो सुनिएगा, मैं और आप अगर खुदा के मंसूबे में हैं, इससे पहले खुदा वो करे जिसका उसने वादा किया है, वो हमें ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों पर लेकर जाएगा जहां वो मुझे और आपको तैयार करेगा. सो खुदा ने याकूब के साथ कलाम किया कि मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे बढ़कर दूंगा, ना सिर्फ बढ़कर दूंगा बल्कि तेरे साथ. अच्छा 20 साल क्यों याकूब को मामे के घर में लगाने पड़े? Why? खुदा तो उसके साथ था, खुदा ने कलाम भी कर दिया, खुदा ने वादा भी कर दिया, फिर भी अच्छा वो कम की रेवा से करेगा ब्यासी. ऊंची आवाज कि एक बुकिया से कितने साल कम करना प्यार? हाँ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब है. oh my goodness, कि 20 साल जो मिलिया कि 2 बुढ़ियां के बकरियां. हाँ शुरू की 2 ही ना, वाह चो फिर बगाई जाओ. सो 20 साल की मजदूरी में कितनी बीवियां मिली? ओ चूंगा सी ओ ना पाओ बिच. ओके सो 20 साल में क्या खुदा उसके साथ था? What God is going? क्यों 20 साल लग गए? Why? So number 1, are you ready for that? So मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चलें क्विकली. मेरी और आपकी जिंदगी में आराम आएगा जहाँ खुदा मुझे और आपको लेकर जाएगा ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में काम करे. Before he used us, he make us. इससे पहले वो मुझे और आपको इस्तेमाल करे, वो ऐसे लोगों में, ऐसे मकाम पर लेकर जाएगा जहां वो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करेगा. अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी ये भाई पहला महीना कैसे इसी दूसरे महीने के केवल ही बदल गए हैं. आई अंडरस्टैंड. कईयों को मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होगी. इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. पहले महीने के भाई सही से, दूसरे महीने की होया. कई लोग मेरे बारे ये सोच के कहते भी होंगे, आई डोंट माइंड, लेकिन आई वांट टू शो यू बिब्लिकल खुदा से होंगे गेगा. क्यों खुदा से होंगे गेगा? कि पहले मान लोग आपके साथ बड़ा अच्छा क्या करेंगे, लेकिन सेकंड मंथ सिचुएशन क्या होना शुरू हो जाएगी. क्यों? व्हाई? बहुत सारे लोग ये स्ट्रगल करके ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? कैन आई गिव यू रीजन? गो यूज सर्कमस्टांसेस. खुदा हालात को इस्तेमाल करेगा. क्यों? कि मुझे और आपको वो बनाए. खुदा याकूब को ले गया, बजाय खुदा उसको कहता कि मैंने तेरे साथ कलाम कर दिया, तू वापस चला जा. खुदा को वापस भेजना चाहिए क्या कि नहीं? लेकिन खुदा ने याकूब को वापस भेजा. हेलो. सो पहली आयत को जरा मैं इस पर गौर करता, मैं कहूँ वाह, पहली आयत में क्या लिखा होगा? किस और याकूब आगे. अच्छा अब्रानी में यहां लफ्ज है He lift his feet. उसने अपना कदम उठाया. वाह. Can I tell you something?
यकूब आगे की तरफ गया या पीछे की तरफ? सो एज अ क्रिश्चियन आप किस तरफ चल रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन. एज अ क्रिश्चियन, खुदा के लोग होते हुए या कलीसिया होते हुए, ईमानदार होते हुए, हम किस तरफ चल रहे हैं? सो बड़ी जल्दी क्विकली आप क्या जवाब देंगे? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका जवाब क्या होगा? आगे. आर यू श्योर? कितने ईमानदार हैं वो हफ्ते में 2 घंटे आगे चलते हैं, पूरा हफ्ता वो कहां चलते रहते हैं? दुनिया में, दुनिया के कामों में, दुनिया की ख्वाहिशों में. लेकिन नंबर 1 यकूब ने क्या किया? खुदा का कलाम होने के बावजूद, खुदा के वादे होने के बावजूद, खुदा साथ भी है, लेकिन यकूब किस तरफ चला है? सो व्हाट वी लर्न, मुझे और आपको किस तरफ चलना है? सो हम किस तरफ चल रहे हैं? सो दैट्स आवर फर्स्ट थिंग्स. सो यकूब आगे चलकर मशरक के लोगों के मुल्क में पहुंचा. सो नंबर 1 पॉइंट मैं आपको आज सुबह ये दे रहा हूं, क्यों खुदा ने ऐसे होना गया. देयर इज मेनी लेसन. मैं और आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से टाइम जाया किए बगैर कोशिश करूंगा क्विकली आपको दूं. सुनिएगा, खुदा हालात इस्तेमाल करेगा ताकि, और वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा ताकि मुझे और आपको वो शेप दे सके, वो बना सके जो वो मुझे और आपको क्या करना चाहता है. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा होता है, हम सोचते हैं ये मेरे खिलाफ है. हेलो, ऐसा होगा कि नहीं? पता नहीं इसका दिल क्यों सख्त हो गया, पता नहीं अब इसका रवैया मेरे साथ क्यों बदल गया है. क्योंकि जब हम लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देंगे, खुदा उन्हीं लोगों को चेंज करेगा कि वो शायद मेरे और आपके खिलाफ हो जाए. लेकिन व्हाट इज द रीज़न? और सुबह मैं जब आ रहा था, खुदा ने मुझे एक बात टीच की. सुनिएगा, मैं गाड़ी में था, मैं दुआ कर रहा था. खुदा का तुझे मालूम है कि तुम लोग उनसे मोहब्बत करते हो जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, जो तुम्हारी ज़रूरियात पूरी कर गए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर गए, तुम्हारी ताबियादारी कर गए. तुम उनसे क्या करोगे? लेकिन हम उनसे भी मोहब्बत करेंगे जो मेरी और आपकी ज़रूरत को भी पूरा ना करे, जो मेरी और आपकी मर्जी के भी मुताबिक ना चले. कैन यू लव? कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करें? इट्स डिफिकल्ट, इज इट? सो खुदा क्या करता है? खुदा हालात को, नंबर 1, खुदा हालात को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा ताकि वो मुझे और आपको वो बना सके जो वो बनाना चाहता है. यकूब की खुदा के साथ मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद खुदा उसको ऐसे हालात में ले गया ताकि खुदा उसको वो बना सके जो खुदा उसको. सो खुदा यकूब के अंदर से एक नया यकूब निकाल रहा था. हालेलुया. सुनिएगा, मैं बड़ी सिंपल बात को क्विकली कहना चाह रहा हूं टाइम बचाने के लिए. यकूब को इस्राएल में तब्दील होने के लिए 20 साल लग गए. कितने साल? लेकिन आज चर्च में लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि एक हम चर्च को ज्वाइन करके बताएं, जी अब मैं मिनिस्ट्री क्या करूंगा, मुझे मौका कब मिलेगा, मैं आगे कब आऊंगा. हेलो, पीपल डोंट वेट. ऐसे ही है. हेलो, पिछले दिनों कई लोग मेरे पास आके हैं, जी हम खिदमत करना चाहते हैं. मैं कहता हूं जी श्योर, प्रेज गॉड, वेलकम, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा. अच्छा, लोग कुछ खादम हमें इंकरेज नहीं करते, हम तो खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन वो वेट करना उनके लिए क्या है? देखो, मैं जब अपने बाइबल कॉलेज में था तो एक टीचर ने एक बात सिखाई. उसने कहा, जब कोई आके तुझे कहे मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे पास ये प्लान है, ये प्लान है, उसे को बेटा 1 माह के बाद आना. अगर वो 1 माह के बाद आए, फिर उसके वही जज्बात उसे कहना, ओके बेटा गुड, 3 माह के बाद आना. अगर वो खुदा की तरफ से है तो उसका पैशन, उसका बोझ खत्म नहीं होगा. अगर उसकी फीलिंग है तो वो 2-3 माह के बाद. हेलो, आर यू हियर? सो खुदा क्या कहता है? गो यूज सर्कमस्टांसेस. खुदा हालात इस्तेमाल करेगा. क्यों? ताकि वो मुझे और आपको वो बना सके जो वो मुझे और आपको बनाना चाहता है. सो नंबर 1, खुदा यकूब को कहां ले गया?
ऐसे हालात में ले गया ताकि खुदा उसको वो बना सके। अगर मैं और आप खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर मैं और आप चाहते हैं खुदा मुझे इस्तेमाल करे, तो खुदा क्या करेगा? ऐसे हालात पैदा करेगा। टाइट सफरिंग। क्यों? और सुनिएगा, ये वही जगह थी, मैं एक और यहां पॉइंट ऐड कर सकता हूं। दिस इज अ प्लेस वेयर जेकब लर्न टू ट्रस्ट गॉड। खुदा उसको ऐसी जगह लेके गया जहां याकूब को जरूरी था कि वो इंसानों पर नहीं, आसमानों के खुदा पे भरोसा करे। वो माँ बाप को ना देखे, बल्कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखता रहे। सो जब मैं और आप मुश्किल में होते हैं तो हम किस तरफ देखते हैं? आई नो, आप कहेंगे, जल्दी से कहेंगे रूहानी जवाब। रूहानी जवाब क्या होगा? लेकिन जबकि पिक्चर इसके बिल्कुल क्या है? सो खुदा नंबर वन, खुदा याकूब को वहां क्यों लेके गया? खुदा ने उसको वापस क्यों नहीं भेज गया? सो खुदा उसको वो बनाना चाह रहा था जो खुदा चाहता था, क्योंकि खुदा ने उसके साथ कलाम किया, खुदा ने उसके साथ वादा किया, खुदा उसके साथ था। अब मुझे नहीं मालूम याकूब को फील होता था कि नहीं, लेकिन खुदा उसके, अगर यू फील और नॉट, आप महसूस करें। बहुत सारे ईमान का मालूम है महसूस आग में जिंदगी गुजारते हैं बजाय वो ईमान में जिंदगी गुजार हैं। कल काफी अरसे के बाद मैंने कल पूरा दिन स्टडी में गुजारा। आई एंजॉय द होल डे। कल सारा दिन नियोमी बच्चे घर पे नहीं थे, तो आई स्पेंड होल डे इन स्टडी, सो आई लर्न लॉट ऑफ स्टफ। अच्छा, आपको मालूम है याकूब के कितने बच्चे थे? अच्छा, अगले एक बार जरा कैलकुलेशन करके आना। ओके, आर यू श्योर? 12 बेटे थे। चले, नेक्स्ट संडे जरा स्टडी करके आइएगा। ओके, थैंक यू। ओके, सो खुदा नंबर वन क्या करेगा? हालात। सो शायद आप इस कश्मकश में, वाई मैंने तो खुदा को चुना है, मैं तो खुदा को सर्व करना चाहता हूं, ये हालात क्यों ऐसे पैदा हो गए हैं? तो उसके पीछे क्या है? ताकि मैं और आप खुदा पर भरोसा करना सीखें। अच्छा, एक और बात, जितनी जल्दी सीख लोगे पलाजे, हेलो, जितनी जल्दी हम खुदा पर ट्रस्ट करना सीख लेंगे, खुदा में आगे ले जाएगा। लेकिन अगर वही 15 साल लग गए खुदा के कहो कि मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, तू पुत्र टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ट्रस्ट मी, लर्न। सो दूसरे लफ्जों में अगर मैं आज की जुबान में कहूं, याकूब को बाइबल कॉलेज में कितने साल लग गए? कितने? मुझे आवाज नहीं आ गई। कोई बाइबल कॉलेज 20 साल से जाएगा? पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है 6 माह के बाद पादरी बनाया 8 से। इट्स ईजी। खुदा का तरीके का फर्क है। सो अगर आप ऐसे हालात में से गुजर गए हैं, तो आज सुबह मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मायूस ना होइएगा। अगर खुदा ने आपके साथ कलाम किया है, वो दुख में भी आपके साथ होगा, वो बुरे हालात में भी आपके साथ होगा, वो मुश्किल में भी आपके साथ होगा। आपको फील हो या ना हो, फील ना करे, ईमान रखे कि लश्करों का खुदा मेरे साथ है, ना वो मुझे छोड़ेगा और ना मुझसे दस्तबरदार होगा। लेकिन जब मुश्किल आती है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? खुदा क्या तू मेरे साथ है? क्योंकि हम सोचते नहीं कि खुदा साथ हो तो मुश्किल भी आती है। ऐसे ही है। तो यीशु के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बाप यीशु के साथ नहीं था? फिर यीशु को कितना दुख उठाना पड़ा? सो नंबर 1, खुदा क्या करता है? ऐसे हालात पैदा करेगा ताकि वो मुझे और आपको वो बना सके जो वो बनाना चाहता है। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। और मुझे और आपको मोहतात रहना होगा। नंबर 2, खुदा लोगों को इस्तेमाल, नंबर 1 खुदा हालात को इस्तेमाल करेगा। नंबर 2 खुदा किनको? मामा मिंक जो बदल गया कि नहीं? हेलो मामा, एक माँ के अंदर क्या हो गया? मामा का पुत्र हूं, काम कर। वेलियां को बहुत खा लेती हैं।
अच्छा मामेंगे बल्कि एक और बात कही, 15वीं आयत पढ़िएगा जल्दी से। 29 बाब की 15वीं आयत में क्या लिखा है? जी ऊंची आवाज में, कोई ऊंची आवाज में पढ़ेगा क्या लिखा है? तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा, तो क्या इसलिए लाजम है? ओ माय गॉड, आगे क्या लिखा है? वाह, कहेगी सो उसने कितनी उजर मांगी? चलें, कैन आई गिव यू थ्री वर्ड? आर यू रेडी? मैं 3 वर्ड्स में ये पैसेज को मुकम्मल करने लगा हूं। आर यू रेडी? वर्क, वेट, काम कर, इंतजार कर। वर्क एंड, अच्छा कई लोग की काम के कर रहे होंगे पर वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या होता है? अच्छा वो वेट पका कि कर 5 किलो बजाएंगे। हेलो, आर यू हियर? अच्छा कई मेरे पास ऐसे भी भाई हैं मेरे पास, मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो काम करते हैं, वो के कार कह के आएंगे असी बस आखला के आ गए जे 12 बज के वो कहते भाई जी अब हम जाएं। मैं 2 घंटे का दफ्तर। सो बस करके हम खुदा में आके ज्यादा रिलैक्स और लेजी हो जाते हैं। हेलो, हम खुदा में आके ज्यादा रिलैक्स और क्या हो जाते हैं? आइए ऐसे ही है जी। अच्छा कितने फुल टाइम खागम है? जिनको फुल टाइम होंगे कि फुल टाइम लेजी? नो दुआ, नो कलाम, नो हार्ड वर्क। सो खुदा क्या करता है? खुदा सिर्फ हालात को ही इस्तेमाल नहीं करता, खुदा लोगों को भी क्या करता है? अब खुदा के कलाम में लिखा है कि वो 1 माह तक रहा, लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा अब तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ काम करना होगा। और काम क्या करना है? अगर तू मेरा रिश्तेदार भी है, लेकिन की कर पाई? हेलो, तो अगर मेरा खुदा के साथ तल्लक हो गया तो अब खुदा कहेगा तू काम नहीं करना तो मुर्गियां खा। हेलो, आई गिव यू वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन। हम सोचते अब खुदा के साथ मेरा तल्लक हो गया है, अब मैं खुदा की खिदमत करूंगा और वो अपने महबूब को नींद ही में दे देगा। सो अब मुझे काम करने की सो रिलेशन होने के बावजूद, तल्लक होने के बावजूद भी याकूब को क्या करना पड़ा? अगर आप और मैं चाहते हैं कि खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करे, वी नीड टू वर्क, वी नीड टू, मुझे और आपको क्या करना होगा? सो उसने पूछा तेरी उजरा क्या है? और लाबन की 2 बेटे की, बड़ी का नाम लिया और छोटी का, अच्छा वडीरी की हालत सी है पर रहल। सो याकूब किस पर? आई गो बैक, ओके इस बात को ज़हन में रखेगा। ओके आगे क्या हुआ? दूसरी आयत में लिखा जब वो मशरिक की तरफ चला और वहां पहुंचा, उसने देखा कि मैदान में कितने कुएं जी, और एक कुएं और कुओं के हैं, एक कुआं फिर कुएं, दिस इज लिटिल बिग, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, लीव इट। ओके, के नजदीक क्या है? भेड़ बकरियों के 3 रेवड़े बैठे, क्योंकि चरवाहे उसी कुएं से रेवड़ों को, और कुएं के मुंह की पर एक, आई वाज थिंकिंग व्हाट डज मीन, पत्थर क्यों था? कैन यू समबडी थिंक? अगर आप सोचने वाले हैं तो सोचे, कभी कभी हो सकता है कि कुएं के ऊपर पत्थर हो। क्या ख्याल है तुम्हें? कभी आपने देखा? सो क्यों, व्हाई दे पुट, उन्होंने कुएं के ऊपर पत्थर क्यों रखा था? व्हाट द रीजन? कैन आई टेल यू? क्योंकि वो लोग समझते थे अगर ये कुआं ओपन होगा, गर्द इसमें जाएगी, इस पानी को आलूदा कर देगी। Are you here? Look at me. मेरी तरफ देखिए। I give you something. मैं कुछ खास आपको देने लगा हूं।
काश मेरी और आपकी जिंदगी को कोई चीज हो जो कवर हो, जो दुनिया को, दुनिया की ख्वाहिशों को मेरी और आपकी जिंदगी में आने ना दे। है यू कवर? क्या मैंने और आपने अपने आप को कवर किया है? लुक एट दैट। उस कुएं को क्या करके रखा होता उन्होंने, ताकि अगर जानवर उसमें गिर जाता तो पानी क्या हो जाता, अगर हवा चलती तो क्या होता, तो वो पानी क्या हो जाता। तो मुझे आपको अपने आप को क्या कहने की जरूरत है? घाम, कवर। कितने लोग हैं जो अपने आप को घाम के रखते हैं? हेलो, आर यू हियर? ये काफी आज के लिए इतना लेसन। यू एंजॉय दैट? है? कई कहेंगे जी बोर्ड खुले आया है, ये बोर्ड खुला है, सो कवर। ओके, इसमें एक और भी एप्लीकेशन दे सकता हूं, इसको भी क्या करके रखें? याकूब ने क्या कहा? ये पूरे जंगल को क्या करके किया? अच्छा, कभी आप किसी ऐसे भाई से या बहन से मिले जिन्हें आग लग के दबा चुके, मैं क्या की है मैंने? ऐसा हुआ कि नहीं कभी? है? हेलो, ऐसे लोगों को आप जानते हैं कि नहीं? अच्छा, ये बड़ा मैं जानता हूं। व्हाट अबाउट मी? ओके, सो फिर किसी, और जब सब इकट्ठे हुए थे तब उस पत्थर को क्या कर देते? कैन आई टेल यू वन मोर थिंग? इवन जो पहले भी आ जाता वो भी क्या करता था? आई गिव यू अनदर वर्ड, वर्क एंड। अच्छा, वेट करना। आज के चर्च में, आज के कलीसियों में सबसे ज्यादा क्या है? हम सब कुछ क्या करते हैं? सो वे वहां जमा होते और वो क्या करते? वाह! सो मेरे को आपकी जिंदगी में कितना पेशेंस है, कितना हम इंतजार करते हैं। खुदा का इंतजार करने वाले क्या पाएंगे? ओके, मैं जंप करूंगा जल्दी से। और क्या लिखा है? और उस पत्थर को उस जगह, उस कुएं के मुंह से रख देते थे। जब याकूब ने उनसे कहा, मेरे भाइयों तुम कहाँ के हो? याकूब ने कुछ लोगों के साथ मुलाकात की, उन्होंने कहा हम कहाँ से हैं? हरान के हैं। और फिर उसने पूछा तुम किसको जानते हो? उन्होंने कहा हम। उसने पूछा उसकी क्या खैरियत से है? उन्होंने कहा खैरियत से। देख, उसकी बेटी किसके साथ? अच्छा, कभी आपने सुना कि लड़कियां भी चरवाहा हो? हेलो, व्हाट डज मीन? भरा घर बैठा होया कि भैन को कमे लाया असू? हेलो, आर यू हियर? नहीं, आपको अच्छे भाई आप काम करके आएंगे अबाउट दैट, लेकिन यहां क्या होगा? है? थिंक अबाउट दैट। सो मैं ज़रा इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन में जाऊंगा, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल है। सो शी वॉज अ हार्ड वर्कर। राहल कैसी थी? उसका बाप उस पर ट्रस्ट करता था। देयर इज लॉट ऑफ स्टफ। मैं और आप बहुत सारा स्टफ यहां से ले सकते हैं। और अंदाजा करें, उस दौर में एक लड़की चरवाहे की जिम्मेदारी कर रही है, सर्व कर रही है। किसके गले को? बाप के। What about you and me? Okay? So I jump. So उसने क्या कहा? उसने कहा देख, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर। उन्होंने कहा मैसा। वाह! याकूब उनको दूसरे मुल्क से आके मशवरा देगा, भाई जी इंज नहीं चर्च इंज चलाओ। हेलो, इंज नहीं, इंज काम करो कि चर्च की हो जाएगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? गेट्स गुड आइडिया। यही जवाब दिया उन्होंने। बल्कि क्या कहा उन्होंने? वेट, दूसरे। वाह! यू वांट टू सर्व गॉड? मैं और आप खुदा को सर्व करना चाहते हो कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जो आज की जनरेशन के लिए और खादमों के लिए क्या है? वर्क एंड वेट। और उसके बाद क्या हुआ? क्विकली, ओके,
तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाओ और चुराओ। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक सब रेवर जमा, तब हम उस पत्थर को क्या करेंगे और भेड़ बकरियों को पानी। क्विकली नाम यार वो उनसे भाग के करेगा, क्या करेगा हल अपने बाप की, किसकी? अच्छा कुछ खादम करेंगे जी मेरी कलीसिया, लेकिन राहल किसकी भेड़ बकरी चुरा गई थी? सो कलीसिया किसकी है? मेरे आसमानी बाप की, मेरी नहीं है। कीप इन योर माइंड। सो खुदा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आई कैन हेल्प यू टू फीड यू, टू ड्रिंक यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम में से। ओके सिंपल। और तब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राहल को देखा होगा, अपने मामू बरार के को देखा कि वो क्या गया और क्या किया है? ओके, कैन आई टेल यू समथिंग? कितने बंदे जिनको कुआरे होंगे औरतों को इंप्रेस करना से वगे वगे भी काम करे जाएंगे। हेलो, सो जेकब इज डूइंग लाइक दैट। आर यू हियर? जो गैर शादीशुदा है, जिनको कोई उनको अच्छी लग जाए तो उसको इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? ताकि किसी ना किसी तरह मैं इसको क्या कर दूं। एक दफा इंप्रेस कर देंगे, सारी जिंदगी फिर ऑप्रेस होंगे हैं। सो याकूब उसको क्या, राहल को क्या शो करना चाह रहा है? आई एम अ मैन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो राहल मुतासिर हुई होगी कि नहीं? हेलो, सो कितने भाई चाहते हैं कि आपकी बेगमात मुतासिर हो कि केड़ा बंदा अपनी बेगम को मुतासिर कर सकता है? जवाब 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 क्विक। जरा आराम से बिस्किट गर्म करता हो और हर रोज को 5-6 घंटे। सो आर वी मैन? सो जेकब ने क्या किया? उसने कहा आई एम अ मैन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन। देख मैंने पत्थर को क्या कर दिया तेरे लिए, पिला पानी। अच्छा मेरा ख्याल है मैं इस करूँगी जाना, लेकिन वैसे मेरी क्यास गया दूसरे ने फर्ज लिखा भाई कि वो आया कौन है, क्योंकि जो किसने हुई। अब सुनेगा, उस पत्थर को लौटाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन याकूब ने अकेले कर दिया। कैन आई गिव यू वन मोर थॉट? लिसन, लिसन मी केयरफुली। यीशु इस दुनिया में आया और उसने उस पत्थर को लौटाया ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को पा सकें, जिंदगी का पानी पी सकें। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और ईमान रखे और उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। That's simple. So we can see a lot of pictures. So उसके बाद क्या हुआ? So खुदा क्या करता है? खुदा लोगों को भी इस्तेमाल करता है। कहाँ के लिए? ताकि खुदा में पर प्यार करे, ताकि खुदा मुझे और आपको क्या कर सके? इस्तेमाल। सो खुदा मुश्किल लोगों को, डिफिकल्ट लोगों को भी क्या करेगा? ना सिर्फ खुदा हालात इस्तेमाल करेगा, ना सिर्फ जगह इस्तेमाल करेगा, तीसरा काम खुदा मुश्किल लोगों को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। कभी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल लोग आए? अच्छा कितने बच्चे हैं जो आके मामा पापा को शिकायत करते हैं, अम्मा वो जो टीचर है ना बड़ी सहती। हेलो, ऐसा हो क्या कि नहीं? वो जो खागम है ना होगी मंगागी के भो की सकते, ऐसे ही है। हेलो, लेकिन वाई खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किसके लिए? खास मकसद के लिए। सो खुदा हालात को इस्तेमाल करता है, खुदा जगह को भी इस्तेमाल कर सकता है, खुदा मुश्किल लोगों को भी क्या करेगा? नंबर 3, गॉड्स टेक टाइम टू शेप अस। नंबर 4, खुदा क्या लेता है? वक्त लेता है। किस लिए? ताकि मुझे आपको शेप दे सके। अच्छा लोग शेप के लिए कहां जाके हैं आज के दौर में? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ताकि उनको क्या बॉडी की क्या बन जाए। अच्छा जिम जाना आसान है, लेकिन खुदा के जिम में जाना, खुदा याकूब को बूट कैंप में ले गया,
फौजियों का एक कैंप कहते हैं, बूट कैंप, जहां वो उनको क्या कर देते हैं। सो खुदा ने याकूब को कितने साल वहां बंद रखा? कितने लोग चाहते हैं खुदा उनको बाहर कर दे? कितने लोग चाहते हैं खुदा उनको इस्तेमाल करे? हालेलुया। कि अगर खुदा को 20 साल लग जाए, आर यू रेडी फॉर दैट? खुदा मुश्किल लोगों को उसकी जिंदगी में लेकर आया ताकि वो उसको क्या दे। मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल लोग आए हैं, सो तब मुझे मालूम नहीं था। मैं कहता था खुदा ये कौन है, क्यों है? एंड गॉड वाज साइलेंट। अच्छा, बात का बच्चे हूं, माँ प्यो भी बहुत बुरे लग गए जे। हेलो, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई मॉम एंड डैड इज डूइंग लाइक दैट। क्या ख्याल है आपका? सो जेकब की मां ने उसको भेजा और उसको क्या कहा था 27 में बा में, पुत्र थोड़े दिन बाद वापस आ जाए, मैं फिर बुला लूंगी, आ जाए। थोड़े दिन कितने दिनों में बदल गए। सो हमेशा मेरे और आपके प्लान के मुताबिक खुदा काम नहीं करेगा। खुदा की अपनी घड़ी है। God watch his own watch, not my watch. So number work, wait, number 3 word watch. So तीसरा वर्ड क्या है? Work, wait and। और बहुत साल पहले जब मैंने खिदमत शुरू की, मालूम है मुझे खिदमत में कितने साल लग गए? मैं कल एक नौजवान मेरे साथ था, मैं कहा पुत्र अली के मींगा मींगा होया, मैं तो 14 साल इस हालात में रहा हूं। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, गोइंग टू क्लोज क्विकली। 14 साल, इवन क्रिसमस ईस्टर को भी मुझे नए कपड़े नहीं मिले। मैंने सेकंड हैंड कपड़ों पे गुजारा किया 14 साल। कितने साल? और इब्लीस 14 साल मुझे कहता रहा वापस चला जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं 14 साल इब्लीस को यह कहता रहा, मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई है, मेरे लिए यही काफी है। आज लोग मिनिस्ट्री में आके कहते हैं जी मुझे मिलेगा क्या? ऐसे ही है। वर्क, वेट, नंबर 3 वॉच। सो खुदा मुश्किल लोगों को मेरी और आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, बट देयर इज अ पर्पस। खुदा क्या कर रहा है? खुदा मुझे और आपको अपने उस काम के लिए क्या कर रहा है? सो कीप इन योर माइंड, खुदा मुश्किल हालात को भी मेरे और आपके लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। नंबर 2, खुदा मुश्किल लोगों को भी मेरे और आपके लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। नंबर 3, खुदा ऐसी जगह पर हमें रखेगा, प्लेस पर रखेगा। पीपल, चले एक और लफ्ज ले ले, पी, प्लेस, पीपल। सो अगर आपकी जिंदगी में खुदा मुश्किल लोग ले आए तो बजाय आप उससे नफरत करें, बल्कि क्या करें? शुक्रगुजारी करें कि खुदा इसको मुझे खास मकसद के लिए क्या करना चाह रहा है। आई एम गोइंग टू क्लोज। और क्या हुआ? उसने उसको पानी पिलाया और याकूब ने राहल को क्या किया? चूमा और चला चला कर गेट मोशंस। और याकूब ने राहल से कहा मैं तेरे बाप का। तब उसने क्या किया? वाह। सो राहल सिर्फ हार्ड वर्कर थी या कुछ और भी था? क्या? एक्टिव। सो आज के लोग कितने एक्टिव हैं कलीसिया में? हार्ड वर्कर। और सो यहां जिससे याकूब शादी करने को जा रहा है वो कैसी लड़की है? हार्ड वर्कर एंड। तो जो मसीह की दुल्हन है उसकी क्या हालत है? आई एम गोइंग टू क्लोज। जो मसीह की दुल्हन है उसकी हालत क्या है? हार्ड वर्कर, फास्ट, दौड़ने वाली, ऐसी है? कुआरियां कितनी आसान और 10 की 10 चुस्त है? अच्छा, आप उन 10 में से किस ग्रुप में हैं? अकलमंद में या दूसरियों में? किस में? अच्छा, आपको पता है, मैं आपसे जवाब नहीं लूंगा। यू नो बहुत बेटर, यू नो बहुत बेटर।
आज सुबह मैं आपको ये कह रहा हूँ, शायद आप मुश्किल हालात में से गुजर गए हैं, आपका बॉस आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ है, आपके अपने ही आपके खिलाफ है, और आप ये सोच रहे हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा बॉस भी मेरे खिलाफ क्यों है, मेरे अपने घर के लोग ही मेरे खिलाफ क्यों हो गए. गॉड इज प्रिपेयरिंग यू. खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है? हेलो, जो आपके दोस्त है खुदा उन्हीं को आपके शायद खिलाफ खड़ा कर देगा. दौड़ के साथ हुआ कि नहीं? सोल ही उसके क्या हो गया? सो डोंट वरी. लेकिन आज सुबह आपके लिए गुड न्यूज ये है, हौसला अफजाई की ये बात है, लोग मेरे और आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड. खुदा कुछ वक्त के लिए ऐसा करने देगा क्योंकि वो मुझे और आपको खास बना रहा है, वो कौमों के लिए बाइस से बढ़कर बना रहा है. अगर आप चाहते हैं कि आप कौमों के लिए बाइस से बढ़कर को, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खानदान के लिए, अपने शहर, अपने मुल्क और दुनिया और कलीसिया के लिए बाइस से बढ़कर को, तो फिर खुदा को काम करने दे. मत वहां से भागिएगा, स्टे हियर. और खुदा को कहे खुदा मेक मी. सो खुदा ब्रेक करेगा, फिर खुदा मेक करेगा. खुदा तोड़ता है और फिर कितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो खुदा उससे पहले इस्तेमाल करने से पहले क्या करेगा? हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए. मैं फिर पढ़ी करूंगा. लिसन मी व्हाट वी लर्न. आज हमने क्या सीखा है कि खुदा ऐसे लोग, ऐसी जगह और ऐसे हालात में हमें लेकर जाएगा क्योंकि वो मुझे और आपको क्या देना चाहता है? शेप. बजाय मैं और आप बेगल हों, परेशान हो. अच्छा, याकूब बुरबुराया 20 साल, देखा 20 साल उसको कैसे लगे हैं? लाइक दैट. याकूब ने जो पहले साल काम किया उसको कुछ मिला? उन्हें जगह से काम की तो भी नहीं मिली. कितने साल? हाय, अगर आप चर्च में किसी ऐसी मिनिस्ट्री के साथ काम करें जो 7 साल आपको सपोर्ट ना करे, आपको कोई ब्लेसिंग भी ना दे, सो हाउ डू यू फील? हेलो, आप उनके साथ काम करेंगे? कैन यू वर्क फॉर दैट? सुनिएगा, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है फिर उजरत की तरफ ध्यान नहीं जाता. याकूब ने तो एक लड़की के लिए इतनी मेहनत की. अगर मैं और आप अपने आसमानी बाप को सर्व करेंगे, यीशु को सर्व करेंगे, तो उसके बदले मुझे और आपको क्या मिलेगा? लाबन याकूब को डिसीव कर सकता है, लेकिन वॉच मी, लिसन मी, खुदा आपको और मुझे कभी डिसीव नहीं करेगा. आमीन. आपको मालूम है, अक्सर आपने सिरप पी के, खुदा ना खास कर कभी कोई बीमार हो जाए तो सिरप पे क्या लिखा होता है? इस्तेमाल से पहले इसको अच्छी तरह, इस्तेमाल से पहले इसको, आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आप फिर समझ गए मैं क्या कहने लगा हूं. तो फिर खुदा भी आपको हलाएगा अच्छी तरह. अच्छी तरह वो हमें और मुझे और आपको क्या करेगा? शेक करेगा. आए उसे के खुदा हेल्प मी कि मैं वर्क भी करूं, मैं वेट भी करूं और मैं वॉच भी करूंगा. मुझे याद है जब खुदा ने मुझे कहा 13 साल गुजर गए, मैं कहा खुदा और कितने साल? खुदा का वेट एंड वॉच, इंतज़ार करो देख. आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मत बेगल होइएगा, खुदा आपके साथ है, वो मुझे आपको छोड़ेगा नहीं. शायद खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन एक बात ज़हन में रखेगा, खुदा मेरे साथ है. हम अपने सर को झुकाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. अपने हाथ आसमान को बुलंद कर लें और शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे. भरोसा मेरा
सहारा है मेरा। Yes, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। सुनिएगा, एक मिनट अपनी आंखें खोलिएगा। The Lord showed me something. The Lord showed me something. सुनिएगा, दूसरे चरवाहे इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब याकूब आया और उसने राहल को देखा, उसने कहा तुझे इंतजार करना नहीं पड़ेगा, मैं तेरे लिए पत्थर रखाऊंगा। खुदा आज मुझे आपको ये कह रहा है, ऐ मेरी दुल्हन, ऐ मेरी कलीसिया, अब तुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे लिए पत्थर हटा दिया है। मेरे पास आ और इस जिंदगी का पानी पी ले, ये खुशी ले, ये कमा ले, ये शादमानी ले, ये जिंदगी ले, अब तुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। उसने पत्थर हटा दिया है। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। रहम और भलाई तेरी साथ है, सदा रहेगी मुझ पर, तुझ पर माँ की कुदरत देखूंगा मैं उम्र भर। खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा, वो उसने जो फरमाया है वो पूरा करेगा। मत बेगल हो। कितने लोग चाहते हैं खुदा आपको इस्तेमाल करे, तो आए अपने आप को उसके हाथ में दे, उसे कहे खुदा टेक मी, ब्रेक मी एंड मेक मी, मुझे ले, मुझे तोड़, मुझे बना। मैं अपनी रूह में ये देख रहा हूँ, खुदा मुझे कह रहा है, शायद आप में से कोई है जो याकूब की तरह इस कश्मकश में था। खुदा ये हालात क्यों है? कब तक मैं इस जगह पर रहूंगा? कब तक मैं इस हालात में रहूंगी? और खुदा कह रहा है, मैंने तेरे साथ ये कलाम किया है। Stay there, wait and watch, wait and watch. I'm going to make you. अगर कोई है तो आगे आ जाए। Don't be shy. Do you believe खुदा आपके साथ बोला है? खुदा ने आपके साथ वादा किया कलाम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं Lord don't touch me, मुझे मुश्किल में ना डाली। और कहता ओके, अगर मैं तुझे मुश्किल में नहीं डालूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल भी नहीं कर सकूंगा। मुझे तोड़ने गए, मुझे बनाने गए। आप सोचते हैं खुदा ने कलाम किया, वो खुदा कहाँ है? उसका कलाम, उसका वादा कहाँ है? उसे कि खुदा मैं बेगल नहीं हूँगा, मैं इंतजार करूँगा। कम ऑन, वो लोग आगे आ सकते हैं। डोंट बी शाय। मौत से है छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। मौत से है छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। ना से मुझको भर दिया। रहम और भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
अगर मायूस है, परेशान है, कम फॉरवर्ड, कम ऑन। कोई भी है किसी हालात की वजह से या किसी भी तरह से, कम फॉरवर्ड, कम ऑन। और मैं चाहूंगा योमी लुमना, कम ऑन, प्रे फॉर दिस गर्ल्स। और मैं भाइयों से कहूंगा जो खिदमत में, वी प्रे फॉर दिस ब्रदर। यस, आप वर्शिप करके गए, प्लीज कंटिन्यू द वर्शिप। खुदा के लोग आपके साथ है, वो बंदों को तोड़ेगा। खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है, यहाँ कोई है बहन जो ये स्ट्रगल कर रही है कि खुदा इस हालात में मैं कब तक रहूंगी, हाउ लॉन्ग आई विल बी। कौन है वो? प्लीज शो योर हैंड। आपके अंदर ये स्ट्रगल चल रही है कि हम कब तक इस हालत में रहेंगे, इस सिचुएशन में रहेंगे। खुदा ये कह रहा है, स्टे देयर, वेट एंड वॉच। मैं वहां से निकालूंगा अपने वक्त पर। Don't be discouraged. Oh Lord, touch. मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ कई लोग हैं गुलकुदस मुझे ये दिखा रहे हैं आप रुक चुके हैं। अब वक्त है खुदा कहेगा याकूब की तरह अपना कदम उठा और आगे जा। लेकिन आप मसीह जिंदगी में स्टॉप हो गए हैं, आप स्टक हो गए हैं। आई कैन सी लॉर्ड इज शोइंग मी, लेकिन आपको ईमान का कदम लेना होगा। और आपको मालूम है कि आप में से कौन ऐसे कि खुदा मुझे फजल के मैं ईमान का स्टेप ले सकूं। यस, ईमान से कदम उठाएं, टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। शंको लोगो, आपको शायद कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही ईमान है। हम आगे तो चलेंगे ईमान में, मोहब्बत में, पाकीज़गी में। कोई तुझसा
से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा आयो सके खुदा, तूने जहां मुझे रखा है मैं उस पर तेरा शुक्र करता हूं। जो लोग तू मेरी जिंदगी में लेकर आए, शायद वो सहते हैं, मुश्किल है, मैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करता हूं। शायद आप ये सोच रही है मेरा शोहर ऐसा क्यों है, शोहर सोच रहे मेरी बीवी ऐसी क्यों है। शायद खुदा कुछ करना चाह रहा है। आसमानी बाप, मैं अपने लिए और तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, हमें फजल दे ताकि हम तुझे काम करने का मौका दें। सो हमें ले, और जैसे तू हमें बनाना चाहता हमें बना, और तू जहाँ और जैसे और जब चाहता हमें इस्तेमाल करना, मसीह यस्सु के नाम से। तशरीफ रखेगा।